दोस्तों, प्लेयर और मल्टीनेशनल क्रिकेटर वो होता है कि जब वो दूसरे को मान लेता है। कैसे मान लेता है कि जिस तरह अब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो मेरे पाकिस्तान की जो टीम है इंडिया को नहीं मान रही, और मेरे पाकिस्तान की जो टीम है ये कह रही है कि हम इंडिया की कारकर्दगी पर खुश नहीं हैं। अभी भी वो बात कर रही है जो पहले कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान के हमारे एक क्रिकेटर हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो मान गए हैं। उसने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इनको मान गया हूं, मैं मुतमिन हूं इनकी कारकर्दगी पर। इन्होंने अपनी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पहले मैं आपको दिखाता हूं शाहीन अफरीदी की वीडियो, फिर इसके बाद दिखाता हूं मैं पब्लिक की वीडियो। जो पब्लिक कह रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके वर्ल्ड कप पर खुश नहीं हैं, और पब्लिक पाकिस्तान को कौन कह रहा है कि इंडिया आपका दुश्मन है, ये मैं आपको पूरी तफसील दूंगा। पहले देखें शाहीन अफरीदी की वीडियो। नहीं, मैंने मैच देखा, एंजॉय भी किया। काफ़ी अच्छी क्रिकेट हुई दोनों टीमों की तरफ से। आई थिंक जो टीम अच्छी खेलती है ऑन द डे प्रेशर को हैंडल करती है वही जीतती है। लास्ट में जब कुछ रन रह गए थे, लोगों ने आपको बड़ा याद किया कि शाहीन अफरीदी इसी मुकाम पे आके गेम को चेंज करते हैं। देखिए, क्रिकेट जो जिस टाइम प्रेशर अच्छे से हैंडल करता है, जिसका प्रोसेस अच्छा रहता है और वो उसी टाइम जीता है। आई थिंक इंडिया ने क्रिकेट अच्छी खेली है तो दे डिजर्व है। जिस तरह से वो कैच पकड़ा गया उस पर आप क्या कहेंगे? कैच मैच को बदल दिया। कैच विन द मैच, ये तो पुरानी हुआ है। कैचेस ही मैच को जिताते हैं और आई थिंक उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली है, नहीं कह सकते। शायद हमारे जो प्लेयर्स काफी ऑब्वियसली मिस तो करते होंगे कि फाइनल में पहुंच जाते हैं। देखिए, जो भी वर्ल्ड कप खेलते हैं, जो भी टीम होती है, आसान टीम नहीं होती। जो वर्ल्ड कप में जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग टीमें आती है और उनका प्रोसेस अच्छा होता है। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है और जो अच्छी क्रिकेट खेलती है ऑन द डे वो जीतती है। इस दफ़ा वर्ल्ड कप भी हुआ अच्छा, और आई थिंक कुछ चीज़ें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम हमें भी, और होपफुल के, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। और आई थिंक किन चीज़ों में बेहतरी होनी चाहिए? वीकनेसेस, देखिए मैं अपने आप की बात करूँगा। मैं अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, जितना मैं एबिलिटी के थ्रू जा सकता हूँ, और टीम की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि हर इंडिविजुअली पे इंतजार करती है टीम। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरी टीम भी अच्छी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं, बीमार हो गए। दोस्तों, ये हैं शाहीन अफरीदी। मीडिया ने इनसे पूछा कि अब आप इंडिया को किस नज़र से देखते हैं, तो शाहीन अफरीदी ने कहा कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है, वो इंटरनेशनल टीम है। ये शाहीन अफरीदी बिल्कुल मान चुके हैं, और जो हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं वो नहीं मान रहे। हमारी टीम का कैप्टन जो है वो खुद नहीं मान रहा, और नसीम शाह भी बिल्कुल नहीं मान रहे। नसीम शाह इसलिए नहीं मान रहे कि एक इंडियन हीरोइन है जिसका नाम है उर्वशी रुटेला, वो क्या कहेगी मेरे बारे। नसीम शाह इसलिए नहीं मान रहे। नसीम शाह से किसी ने पूछा कि आप इंडिया को किस नज़र से देखते हैं। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और इंडिया पूरी दुनिया में सबसे आगे हो गया। इंडियन टीम एक बहुत बड़ी मजबूत टीम बन चुकी है। तो नसीम शाह ने जवाब दिया कि इंडिया ने अपनी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि इंडिया भाई मैच जीत गया, वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया इंडिया ने, तुम कह रहे हो कि इंडिया ने कुछ नहीं किया। तो नसीम शाह ने कहा कि मैं इनको नहीं मानता, मेरी नज़र में अभी तक इंडिया ने कुछ नहीं किया। और नसीम शाह ने यह कहा कि मुझे बताएं इंडिया ने कोई मैच जीता हो माजी में तो ये हारते रहे हैं। अब फिक्सिंग करके मैच खेला गया है। दोस्तों, फिक्सिंग करके मैच नहीं खेला गया, इस बात की मैं गवाही दूंगा कि जो इंडियन लोग हैं कभी वो फिक्सिंग नहीं करेंगे, कभी डॉलर लेकर किसी की नहीं मानेंगे कि हम हार मानते हैं। अपनी इज्जत हम खुद मिट्टी में मिला देते हैं, सीधी सी बात है। इंडियन लोग कभी किसी की बात में नहीं आएंगे। जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो काम खुद करते हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं इंडिया पर कि ऐसा इंडिया ने किया है। और अब देखें पब्लिक की ओपिनियन। वजह क्या है साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने की? टीम बहुत अच्छी है, इंडिया से बहुत आगे है वो टीम, बहुत बड़ी टीम। अच्छा, इंडिया दुनिया से की बेहतरीन टीमों में वो टीम है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाई। कोई आज बात नहीं, तक उनके एक भी। साथ हर दफा मुश्किल होती है। जब भी उठा के देख ले क्रिकेट, कोई भी टूर्नामेंट में उनके साथ बारिश ने अटैच किया, हाँ। एम्पायरों ने बेईमानी की। अच्छा। ये लास्ट मैच जो है, ये आप फाइनल। देखिए, फाइनल में हाँ। लाइन पे नहीं था उसका पाँव। नहीं देखें, मेरी बात सुने नहीं, एक नहीं। मिनट। नहीं, ये मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी ये बात चल रही है कि भाई बाउंड्री को पाँव टच हो गया था सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ते हुए। इवन साउथ अफ्रीका से कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी ऐसी वीडियो बनाई थी। बट मैं अंकल जी मुझे ये बताएं, वहाँ पे इतने एम्पायर हैं, इतने कैमरे लगे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने कैमरों के वो बाद इंडिया इन्वॉल्व है अच्छा। आईसीसी में, वो इन्वॉल्व है। उससे टीम उन्होंने से जिताना ही जिताना, जो मर्जी कर लो। अच्छा, इंडिया आईसीसी में इन्वॉल्व है इसलिए जिताना था। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। क्रिकेट को 3 बंदों ने तबाह किया। किन ने?
सबसे पहले जुआरियां, अच्छा उसके बाद ये मीडिया, सोशल मीडिया। अच्छा। पहले पीटीवी था, कुछ भी नहीं था। अब हर तीसरा बंदा अच्छा इन्होंने ये किया, जीत गए हम। जब हारते हैं उनकी। ठीक है, और तीसरा किसने? तीसरा वो जो पाना सीते वाले दुकान पे बाबा नहीं धोती पहन के देखता अच्छा। है, उधर की हो रहा है और जी मैच लगा है, अच्छा छिक्का मारा बाबा। अब वही बंदा 110 पे आउट हो रहा है, ठीक तो है। वही बाबा गालियां तक है गई में। अच्छा, ये चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में अक्सर, जैसे अभी मैंने आपसे भी पूछा, इनसे भी पूछा, भाई थोड़ा आगे आ जाए, इन सब भाइयों से भी पूछा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब ने ये कहा जी साउथ अफ्रीका को कर रहे थे, इंडिया को क्यों नहीं थे कर रहे। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ और हमें बांग्लादेश से भी ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो देखने को मिली कि लोग जो है ये दुआ कर रहे थे कि इंडिया हार जाए, साउथ अफ्रीका जीत जाए। क्या वजह है? नेबर कंट्री हमारा जो है इंडिया है, हम दुआ कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के वो लिए। हमारी लगती है इसीलिए दुआ कर रहे हैं लोग, और क्या है। आप जब लगाए क्रिकेट के मामले में लगती है उनके साथ। इंडिया के साथ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वैसे आना जाना तो है ही है। ठीक है। सिख बरादरी नहीं आती, हम्म। दूसरे हिंदू बरादरी नहीं आती, पाकिस्तान नहीं जाता वहाँ पे, ठीक सब हो कुछ गया। है। दोस्तों, इस तरह के लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े हुए होते हैं या पाकिस्तान के सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, जो कहते हैं ना कि हमें इंडिया की कारकर्दगी अच्छी नहीं लगी, हमें बहुत नफरत है इंडिया से, इंडिया हमारा दुश्मन है। मेरी बात आज याद रखना, इन दोनों से जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत मासूम से चेहरे होते हैं जो गलियों में और सड़कों पर आ जाते हैं कैमरे के सामने। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि इंडिया को आप किस नज़र से देखते हैं, तो जवाब मिलता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया से नफरत करते हैं। और भाई, तुम तो दुनिया की लिस्ट में नहीं हो पाकिस्तानी, तुम कौन सा ख्वाब देख रही हो? दुनिया तो तुमसे नफरत करती है। इंडिया के अलावा आप जहाँ भी चले जाएं, चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, ज़रा अपने मुतल्लिक वीडियो देखें, दुनिया आपके मुतल्लिक क्या रिएक्शन दे रही है। दुनिया तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है, आप इंडिया से नफरत करते हैं। तो ये बिल्कुल अपनी जो सोच है ये ख़त्म कर दो। इंडिया से जो नफरत करते हो, इंडिया को अपना दुश्मन समझते हो, ये 100% ये बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात एक दिन आपको याद आएगी, आप मानोगे। तब क्या करोगे जब वक्त गुजर जाएगा? कुछ नहीं कर सकोगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कहता है कि इंडिया के साथ हम रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा हिस्सा कहता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया से नफरत करते हैं। दोस्तों देखें, पाकिस्तानियों को नज़रिया देखें, इनकी असलियत देखें। आप वीडियो उठाकर देखें इंडिया की, इंडिया के आम से आम आदमी की वीडियो उठाकर देखें। एक आम आदमी, निचले तबके वाला, और एक बड़ा आदमी, आप देखें उनकी ओपिनियन एक ही होगी। और ना वो कहेंगे कि हम नफरत करते हैं, और ना वो कहेंगे कि हम पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की ओपिनियन है। जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया से नफरत करते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बताएं कि तब इनको नफरत क्यों नहीं आती जब टमाटर इंडिया से आता है, चावल इंडिया से आते हैं, आम इंडिया से आते हैं। जब ये इंडिया की चीज़ें खाते हैं तो इनको नफरत क्यों नहीं आती? जब ये खाकर बैठते हैं, क्या वो चीज़ें इनके अंदर से बाहर नहीं आती? क्योंकि वो सब कुछ इंडिया से आता है। उस वक्त नफरत कहाँ जाती है? ये सिर्फ इनके मुंह की बात है कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो दोस्तों, अंदर से ये भी दुश्मन नहीं है। जब ये चीज़ें खाते पीते हैं, इनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया से आ रही हैं, ये खा पी लेते हैं, उस वक्त ये बात नहीं करते कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बट ये कैमरे के सामने कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये क्यों कह रहे हैं? कि ये अपने पाकिस्तानियों को सुनाना चाहते हैं। कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं, इनकी बात सुनकर खुश होते हैं, और जो अक्लमंद आदमी है ना, तालीम याफ्ता, वो ये कहते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। वो कमेंट्स करते हैं कि यह बात दोबारा ना करना, इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। ऐसी बात से नफ़रत फैलती है, ऐसी बात से मोहब्बत नहीं होती। पाकिस्तानियों, पूछो बांग्लादेशियों से कि इंडिया को आप किस नज़र से देखते हैं। जब आपको जवाब मिले तो फिर मुझे बताना, क्योंकि बांग्लादेश जो है ये इंडिया से नफ़रत नहीं करता। बांग्लादेश अब इंडिया के साथ ऐसा रिलेशन बढ़ा रहा है, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। मेरे पाकिस्तानियों, आपकी बात को उस वक्त सीरियस लिया जाएगा जब आपकी इज़्ज़त होगी, जब आपके पास कुछ होगा। जब आप किसी से मुंह फेरेंगे ना, तो दूसरे का वक्त बिल्कुल उन पर मुश्किल हो जाएगा कि पाकिस्तानी हमसे मुंह ना फेरें, पाकिस्तानी हमारे साथ रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करें। आपके बगैर उनको सुकून भी नहीं आएगा। अब तुम भिखारी हो, भिखारियों की लिस्ट में हो, और इतनी बातें क्यों कर रही हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुसलमान हो, मुसलमानों का ये काम है, और इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता कि किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाओ और किसी से भी नफ़रत करो। जो आपसे लड़ाई ना करे, जो आपसे ये कहे कि रिलेशन बढ़ाने की कोशिश करो, आप एक कदम बढ़ोगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है।
तो इस तरह की बातें ना किया करें। इस तरह की बातें सुनकर दूसरे भी हंसते हैं, जिस तरह की बातें तुम करते हो। आखिर में ये कहूँगा कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया अपनी इज्जत बनाई है और इंडिया टीम वहाँ पहुँची है कि इस वक्त दुनिया की कोई टीम भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जहाँ तक इंडिया की टीम पहुँच